फाइनली ये बिजली से ही जुड़ा हुआ है, तो वायर एंड केबल बिजनेस में भी थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट केआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, ये कुछ स्टॉक्स मेंशन पहले भी हमने किए हैं। आज भी अगर आप गौर करें तो इस स्टॉक में हल्की सी हरकत आई है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, स्पेशली यूबीएस की एक रिपोर्ट के बाद। फुटसी के ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में भी केआई इंडस्ट्रीज को शामिल किया गया है। हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट है, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता। गुप्ता जी, गुड आफ्टरनून। हमारे कलीग अब कह रहे थे कि देखिए सोलर डिमांड इतनी अच्छी है कि इन्वर्टर डिमांड भी पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है। क्या सोलर साइड में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट और जिस तरह का ऑफटेक देखने को मिला है, वो आप लोगों के लिए भी डिमांड ड्राइव कर रहा है? Can you, sorry, can you repeat the question? I was on a phone. सर, मैं ये पूछ रही हूँ, अब मेरे कॉलीग अभी बोल रहे थे कि ये पीएम सूर्योदय योजना के बाद इन्वर्टर डिमांड अच्छी खासी बढ़ने लगी है। इनफैक्ट मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो सकती है आने वाले समय में। क्या उसका कुछ इम्पैक्ट आप लोगों के बिजनेस में डिमांड की तरफ भी बढ़ने लगा है, ये सोलर में जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं? आप देखिए, सोलर में सोलर डेवलपर्स जो बड़े बड़े सोलर पार्क्स लगा रहे हैं, उससे डिमांड में बहुत बड़ा केबल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा डिमांड ग्रोथ आया है। और जहां तक ये सूर्योदय योजना वाला है, इसमें तो ये तो रूफटॉप सोलर है, और इसमें जो है छोटे छोटे वायर लगते हैं जो सोलर पैनल्स में लगते हैं। तो दिस इज नॉट ए बिग डिमांड बूस्टर फॉर अस, बट मेजर डिमांड बूस्टर जो है वो है जो 500 मेगावाट या 1000 मेगावाट के जो सोलर पार्क्स लग रहे हैं राजस्थान में, गुजरात में, या दूसरे स्टेट्स के अंदर, उससे जो है डिमांड ग्रोथ आया है। तो क्लियरली ये हाई वोल्टेज डिमांड आप कह रहे हैं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्या आप इसे क्वांटिफाई करेंगे कि आपके ओवरऑल ऑर्डर बुक का कितना सोलर से आता है और कितना रेगुलर डिमांड है? देखिए, इमीडिएटली क्वांटिफाई करना तो मुश्किल है, बट मैं समझता हूं कि जो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो मेजर डिमांड है अभी, वो जनरेशन साइड पर सोलर से ही है, और बाकी जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिमांड है वो अलग है। तो जो टोटल एनर्जी सेक्टर से जो भी डिमांड है वो रफली 40 से 45% जो है सोलर से आ रही है, और बाकी जो है 55% के करीब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है। ये जो सोलर की जो डिमांड है पिछले 1.5-2 साल में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे पूछना था। ये मैंने कहीं पढ़ा था, थोड़ा आउट ऑफ ये टर्न क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। क्या आपके और जो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन है उनके बीच में कुछ इशू हुआ था, जो उन्होंने आपको एक शायद एक लेटर भेजा था? हाँ, देखिए, वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है, और वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, बट उसका हमारे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। एंड इससे ज्यादा मैं इसमें बारे में और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। ओके, तो मतलब वो लेटर सही था, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा हाँ जी, बेसिकली? हाँ जी, और उसका हमारे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं है। ओके, ठीक है, बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, अब बिजनेस पर आते हैं। जो आपका वायर्स का बिजनेस है वो इस समय कैसा काम कर रहा है, और जो प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस में इस समय वापस एक अपटिक देखने को मिल रही है, उसका कुछ इम्पैक्ट होगा? देखिए, प्राइस, मेटल के प्राइस तो हमेशा ही वॉलेटाइल रहते हैं, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं। बट हमारी जो प्राइसेस हैं, सेलिंग प्राइसेस हैं, वो 15-15 दिन में हम उसको रिटेल में एडजस्ट करते हैं, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड ऑफ द मेटल्स। और उससे आई मीन मुझे नहीं लगता कि उससे डिमांड का कुछ लेना देना है। और जहां तक हम हमेशा जो है हमारी जो ऑर्डर बुक है उसके साथ जो हमारी जो मेटल बुकिंग है या जो रॉ मटेरियल इनपुट्स की जो अलाइनमेंट है उसको हमेशा करते हैं। इसलिए पिछले 4-5 साल में आपने देखा होगा कि जब भी मेटल्स के अंदर तेजी आई है, हमारे मार्जिन्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। ओके अनिल जी, एग्जैक्टली अभी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक क्या है? और दूसरी बात ये, मतलब अभी आप कितनी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि जैसे मेरा आपसे जो पहला इंटरेक्शन हुआ था, इससे पहले सिलवासा की फैसिलिटी जो है वो ऑपरेशनल है, भिवाड़ी वाली भी जून से कमेंस हो चुकी है, तो अभी एग्जैक्टली आप कितनी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, और ऑर्डर बुक एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग कितनी है आपकी?
देखिए अभी हमारी ऑर्डर बुक जो है 3500 करोड़ के करीब है और वायर्स में हम 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं और केबल्स के अंदर अराउंड 80 टू 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे जो 2 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स थे सिलवासा में और भिवाड़ी में, वो दोनों कंप्लीट हो गए हैं और दोनों ऑपरेशनल हो गए हैं। तो उसी वजह से हमारा 16 से 17% का जो हमारा ग्रोथ है इस साल का, वो एक्सपेक्टेड है। शायद हम इसमें ज़्यादा भी अचीव कर पाएंगे। और जो नया कैपेक्स आ रहा है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एट सानंद, वो काफ़ी तेजी से बन रहा है और इस साल के ईयर एंड तक, फाइनेंशियल ईयर एंड तक या अगले साल फर्स्ट वीक ऑफ इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फेज विल बी ऑपरेशनल। ओके, सानंद फैसिलिटी की आपने आई थिंक पहले भी कमेंट्री में जिक्र किया था कि वो शायद मई 2025 से ऑपरेशनल होगी। एक्सपोर्ट मार्केट्स कैसा कर रहा है? और अभी यहाँ क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर्स में ये एक सब्सटेंशियल ग्रोथ थी यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में, अनिल जी, एग्जिस्टिंग क्वार्टर कैसा गुजर रहा है इस वक्त? एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा है। हम इस टाइम हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर का बुकिंग्स बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि 40 से 50% का एक्सपोर्ट में इस साल ग्रोथ आएगा पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, काफ़ी लोगों को कंसर्न है रिगार्डिंग रेड सी की वजह से फ्रेट रेट्स बढ़े हैं, बट फ्रेट कंपोनेंट केबल में 1-1.5% इम्पैक्ट करता है, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। और मुझे अपने बिजनेस में तो इस फ्रेट की वजह से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। मैं आपका FY25 के लिए एक ओवरऑल आउटलुक लेना चाहूँगी, स्पेशली ऑन द मार्जिन फ्रंट, क्योंकि आई थिंक आपने कहा था कि 24-25 में 11% के मार्जिन आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। ये Q1 में 10% के करीब रहे, वो 1% ऊपर जाना आई डोंट थिंक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन क्या अगर डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा रहता है और ओवरऑल आपके लिए वो रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़े से नियंत्रण में रहते हैं, आप हेज कर पाते हैं, क्या आप अपने मार्जिन गाइडेंस को बीट करने की क्षमता रखते हैं अनिल जी? देखिए हमारा मार्जिन Q1 में भी अप्रॉक्सीमेटली 11% रहा है। शायद हमारे और आपके कैलकुलेशन के तरीके में कोई फ़र्क हो सकता है, बट जो हमारा कैलकुलेशन का तरीका है, हमारा EBITDA मार्जिन 11% रहा है और ये आगे भी मेंटेन रहेगा। हम डेफिनेटली पूरी कोशिश कर रहे हैं इसमें, इस मार्जिन में इम्प्रूवमेंट लाने की। मेरा फाइनल सवाल सर, आपने गाइड किया था FY26 के लिए 10,000 करोड़ तक का रेवेन्यू आएगा। 24 आपने अंत किया आई थिंक 8,000 करोड़ के आसपास सा। ये क्या FY25 से 26 से पहले हासिल करने की स्थिति में आप होंगे क्या? और उससे आगे अगले 3 सालों के लिए कोई खास गाइडेंस जो आप देना चाहेंगे? मुझे तो उम्मीद है कि हम इस फिस्कल में ही 10,000 करोड़ के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं कह सकता। और आगे आने वाले 3 सालों में भी हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है वो इट्स टू अर्ली, बट 16 से 17% का जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, CAGR ग्रोथ है, वो मैं उम्मीद करता हूं कि हम मेंटेन कर पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर ये है कि हम UBS की रिपोर्ट पढ़ रहे थे और वो भी एक कारण था आपको इनफैक्ट इस मंच पर बुलाने का। उसमें मेंशन किया गया है कि आप आगे चलकर शायद वो स्विच केयर सेगमेंट को भी हाथों हाथ ले सकते हैं। वहाँ पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी? नहीं, अभी हमारा वायर एंड केबल के अलावा डाइवर्सिफिकेशन का कोई कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही थी कि एक ऑप्शन है, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि इस समय डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, इस समय वो केबल और वायर बिजनेस के साथ ही बने रहेंगे। KEI पर रचना जी एक बार व्यू देंगी, क्योंकि पिछले हफ्ते जब वो UBS की रिपोर्ट आई थी ये स्टॉक अच्छा भागा भी था। जी, KEI में मूवमेंट पास में आई है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग एज ऑफ नाउ आज की प्राइस मोमेंटम देखे या पिछले 3-4 दिन का प्राइस एक्शन देखे तो इसमें कोई मुझे ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं नजर आ रही। ये काउंटर डाउनसाइड पे सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट अभी दूर है। सपोर्ट आता है करीब 4400 के आसपास, 4380 4400, तो वहां के लेवल पे एक अच्छी एंट्री बनेगी एंड नॉट बिफोर दैट। ओके, तो ये फिलहाल